प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा की विज्ञान के चैप्टर विद्युत के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर की इकाई क्या होती है, फिर उसकी इकाई को हम परिभाषित करेंगे। विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, उस यंत्र को इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से हम जोड़ते हैं और विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो ये बातें हम सीखेंगे। इसके अलावा विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है और इसमें हम विभिन्न विद्युत के अवयवों के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, या सिंपली हम इसको विभवांतर के नाम से जानते हैं। विद्युत शब्द अगर हम ना भी बोले तो भी विभवांतर सफिशिएंट है। तो विभवांतर से पहले हम विद्युत धारा के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी चालक में से आवेशों के बहने की जो दर है, आवेशों के प्रवाह की जो दर है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कि जिस दर से किसी चालक में से आवेशों का प्रवाह हो रहा है, वो दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब देखिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक बार विद्युत धारा को पानी की धारा के साथ कंपेयर किया था। मान लीजिए कि पाइप है, इसमें से ये पानी के कण वो बह रहे हैं। तो जैसे इधर आवेशों के बहने को हम विद्युत धारा कहते हैं, या पानी के कणों को बहने को हम पानी की धारा कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जैसे अगर हम इस पाइप का एक सिरा ऊपर और एक नीचे रख दें, ये मान लीजिए हमारी जमीन है, और जमीन से एक की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा कर दें और दूसरी की ऊंचाई कम कर दें, तो आपको पता है पानी बहना शुरू कर देता है, पानी की धारा शुरू हो जाती है। अगर हम दोनों सिरे एक ही लेवल में रखें तो नेचुरल सी बात है कि धारा नहीं बहेगी। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर पानी के कणों का प्रवाह हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी के कणों का प्रवाह नहीं हो रहा। इसका मतलब कि प्रवाह कब होता है? जब पानी के कणों पर कोई न कोई बाहर से कार्य कर रहा हो। अब जब पानी इसकी पाइप की जो सिरे अगर ऊपर नीचे हो, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस पर कार्य कर रहा है। अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कार्य कर रहा है तो इसका मतलब चलेंगे। और यहाँ पर क्योंकि दोनों का सिर पे गुरुत्वाकर्षण बल समान है, तो यहाँ पर पानी नहीं चल पा रहा। या फिर अगर इसमें पानी का फ्लो चाहते हैं तो बाहर से हमें कोई पानी की मोटर वगैरह कोई न कोई चीज ऐसी लगानी पड़ेगी जो इन कणों पर कार्य कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब तक हम कोई मोटर नहीं लगाएंगे या इसके सिरों को के बीच में अगर हम अंतर नहीं देंगे, तब तक पानी के कणों का प्रवाह नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आवेशों को बहाने के लिए भी हमें कुछ न कुछ इसके साथ ऐसी चीज लगानी होगी जो इन दोनों के बीच, दो सिरों के बीच में विभव का अंतर पैदा कर दे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बैटरी लगाते हैं, और ये वैसे बैटरी एक सेल का सिंबल होता है। तो ये बड़ा सिरा सेल का पॉजिटिव होता है, छोटा सिरा सेल का नेगेटिव होता है। अब इस सेल का नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना शुरू कर देगा, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा, धकेलना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे किसी चालक में से, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या बनेगा? विद्युत धारा बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आवेशों पर काम करने वाली एजेंसी क्या है? ये सेल है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर हम विभवांतर को कुछ इस तरह से परिभाषित करेंगे कि
जैसे चालक के कोई भी दो बिंदु हम ले लेते हैं, किसी इकाई आवेश या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कहा जाता है। ओके, एक बार फिर से, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। तो विभवांतर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ये चालक के दो बिंदु हैं, तो इकाई आवेश या एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य हम करेंगे वो कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को हम अंग्रेजी के अक्षर V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V है ये। तो विभवांतर जो है वो किसके बराबर होता है कि मान लीजिए कि एकांक आवेश, एक कूलाम आवेश तो बहुत बड़ा होता है, तो हमें ये कहते हैं कि मान लीजिए क्यू आवेश यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक, क्यू आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लेकर के जाते, चाहे ऐसे ले जाए, एक ही बात है। तो क्यू आवेश को ले जाने में मान लीजिए काम W करना पड़ा, क्यू आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काम कितना करना पड़ा? W। इकाई आवेश को W/Q, और इकाई आवेश को जो ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर। तो विभवांतर का सूत्र आ जाता है किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। ओके, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अब देखिए कि विभवांतर क्या होता है। एक मिनट ये छोड़ देते हैं। विभवांतर क्या होता है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। या और सिंपल भाषा लिखना चाहते हो तो किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब देखिए कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर V का जो सूत्र है वो किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। किया गया कार्य को हम कैपिटल W से और प्रवाहित आवेश को कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं, या V बराबर W/Q। अब विभवांतर की जो इकाई है, असाई मात्रक जो है, इसका मात्रक या इकाई एक ही बात होती है। असाई मात्रक है वो क्या है? वोल्ट है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट को परिभाषित करें। अब देखिए वोल्ट क्या है? विद्युत विभवांतर की इकाई है। और अगर किसी भी राशि की इकाई परिभाषित करनी हो तो यदि हमारे पास उस इकाई का सूत्र है तो हम उस सूत्र से ही डिफाइन करेंगे। अब देखिए विभवांतर 1 वोल्ट कब होगा? जब किया गया कार्य क्या हो? 1 इकाई, यानी कार्य की इकाई क्या है? 1 जूल है, और आवेश की इकाई क्या है? 1 कूलाम है। ठीक, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। अब इसको हम ये लिखेंगे कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाए। ठीक, कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम 1 वोल्ट कह सकते हैं यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाए। देखिए ये हमने लिखा यहाँ पर, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, या जूल पर कूलाम जो है 1 वोल्ट होता है। ओके, तो ये दोनों सूत्र जो है आगे न्यूमेरिकल्स के लिए आप याद रखेंगे। वैसे सूत्र में तो एक ही है, तो आपको जूल पर कूलाम जो है 1 वोल्ट के बराबर होता है, ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए आपने याद रखना है। अब देखिए कि विभवांतर के बारे में एक खास बात हो रहा है कि इसे जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। इससे पहले हमने एक विद्युत धारा को मापने के लिए यंत्र पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर। और विभवांतर को मापने के लिए जो यंत्र है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। अब देखिए कि वोल्ट मीटर को जो है किसी भी सर्किट में, किसी भी विद्युत परिपथ में जो है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और जो एमीटर का मैंने आपको बताया था, इसको कहां पर जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक, अब श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम में देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी 2 बिंदु है और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। अब अगर हमें एमीटर जोड़ना होगा तो इस तरह से सीरीज में ही जोड़ेंगे। सीरीज में या श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएं तो कोई और रास्ता नहीं बनता हमारे पास। और जैसे हमें यहाँ से धारा मापनी है, विद्युत धारा मापनी है, तो एमीटर बता देगा कितनी विद्युत धारा यहाँ से फ्लो कर रही है। जबकि वोल्ट मीटर को जो है, मान ली इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर मापना, तो वोल्ट मीटर को इस तरह से जोड़ेंगे पार्श्व क्रम में। पार्श्व का मतलब ऐसे समांतर में। ओके, अब एमीटर और वोल्ट मीटर में एक फर्क और है कि इसका जो प्रतिरोध है वो कम है और इसका प्रतिरोध अधिक है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि इसका प्रतिरोध कम और इसका प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध के बारे में अभी आपको जस्ट अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप याद रख लीजिए कि प्रतिरोध जो है विद्युत धारा का विरोध करने का एक गुण होता है बस। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको एक लेक्चर अगले लेक्चर में बता ही दूंगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। अब देखिए, विद्युत परिपथ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि वह बंद पथ जिसमें विद्युत धारा बहती है वो बंद परिपथ क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। अब विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। अब देखिए कि विद्युत परिपथ के कुछ एक अवयव होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ बल्ब है, बैटरी है, स्विच है, एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह जो है जिससे हम धारा को, विद्युत धारा को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं, वो सारे एक विद्युत परिपथ में जोड़े जा सकते हैं। तो जो चीजें हम विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं वो विद्युत परिपथ के अवयव कहलाते हैं। अब देखिए कि उन अवयवों को हम कुछ प्रतीकों द्वारा दिखाते हैं, कुछ उनके लिए विशेष प्रतीक होते हैं। जैसे ये बल्ब को के लिए ये प्रतीक है, ओके, और ये सेल के लिए प्रतीक है। सेल के लिए क्या प्रतीक है, ये वाला प्रतीक है। और अगर कई सारे सेल इस तरह से जुड़ जाए तो ये बैटरी बन जाती है, बैटरी का प्रतीक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये स्विच का प्रतीक हो गया। तो इस तरह से एक विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को अगर हम सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित कर देते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाती है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है कि एक ऐसा आरेख जिसमें विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। यहाँ चित्र में हमने एक विद्युत परिपथ आरेख दिखाया है जिसमें एक सेल है, एक विद्युत बल्ब है, एक एमीटर है, एक प्लग कुंजी है, या इसको स्विच भी हम बोल सकते हैं।
अब देखिए कि विद्युत परिपथ आरेख के लिए विभिन्न प्रतीक जो फिक्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। कि देखिए जैसे विद्युत सेल है उसके लिए एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये इसका एक प्रतीक है। बड़ी लाइन प्लस को, छोटी लाइन माइनस को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से बैटरी या सेलों का संयोजन, कई सारे सेल अगर जुड़े हो तो बैटरी बन जाती है। तो सेलों का जो संयोजन है या बैटरी का ये प्रतीक है कि एक सेल हो गया दूसरा तीसरा, इनका संयोजन इस तरह से होता है कि पहले का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव के साथ जुड़ा होता है। अब खुली प्लग कुंजी या स्विच, खुली में ऐसे बीच में कोई डॉट नहीं होता, ध्यान रखना है। और बंद प्लग कुंजी में बीच में डॉट होता है। तार संधि, जैसे एक तार ऐसे जा रहा दूसरा इस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तार संधि है। और अगर एक तार ऐसे जा रहा दूसरा इसको उसके साथ जुड़ा नहीं है तो इस तरह से हम दिखा देते हैं कि बिना संधि का तार या तार क्रॉसिंग है। विद्युत बल्ब के लिए ये वाला सिंबल है या सिंपल इस तरह से बल्ब का चित्र भी बनाया जा सकता है। इसके लिए प्रतिरोध का इस तरह से जिग जैग लाइन जो है ये सिंबल है। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, इसके लिए ये इस तरह से प्रतिवर्ती प्रतिरोधक है। इस तरह से प्रतिरोध का सिंबल के साथ एक तीर का निशान लगा दो या इस तरह से ऊपर से तीर का निशान लगा दो। एमीटर के लिए एक घेरा लगा करके ए साथ में प्लस माइनस दिखाना है। वोल्ट मीटर पे में जो है एक सर्कल लगा करके बीच में वी लिख दीजिए और प्लस माइनस भी साथ में दर्शाना है। तो ये चित्र, ये सिंबल जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। कई बार एक नंबर में सिर्फ सिंबल पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनसे ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम ओम का नियम और उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे।